नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। कल कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बेहद अहम जानकारी, एक दिवसीय प्रवास पर जाएंगे धर्मशाला। तो वहीं 10 बजे करीब कांगड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पुलिस स्टेशन की आधारशिला भी रखेंगे। यहाँ पर सीएम ड्रोन कॉन्क्लेव में भाग भी लेंगे। ये बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। मुख्यमंत्री कई विकास परियोजनाओं का यहां पर सौगात देते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि लोगों की यहां पर समस्याएं भी सुनेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कल कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ इटवाल जुड़ चुके हैं धर्मशाला से। सौरभ, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के दौरे पर है, कई विकास परियोजनाओं का यहां पर सौगात भी देने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कल अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान है जिला कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो चंडीगढ़ हवाई अड्डे से सुबह तकरीबन 8:45 पे उड़ान भरेगा। तकरीबन 9 सवा 9 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरेगा। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का जो है जोरदार स्वागत किया जाएगा। उसके उपरांत मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो शाहपुर के लिए चल जाएगा, जहां पर खुशबू जो मुख्यमंत्री हैं जो नई पुलिस स्टेशन बनने वाला है उसकी आधारशिला वहां रखेंगे और जो उपस्थित लोग होंगे उनकी भी समस्याओं को सुनेंगे। जी खुशबू। सर, ड्रोन कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भाग लेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, इसके उपरांत जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है उसमें खुशबू जो मुख्यमंत्री है चौधरी सरवण कुमार विश्वविद्यालय के निकल जाएंगे। वहां पर ड्रोन कन्वेंशन जो सेंटर जो है वो कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भी शिरकत करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के दौरे पर है और कल पुलिस स्टेशन की आधारशिला भी रखेंगे मुख्यमंत्री। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंबा के बनी तरेल मार्ग पर तारकोल बिछाने में अनियमितता बढ़ती जा रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज अचानक सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के मौके पर पहुंच गए, जिससे धधकते तारकोल के सामने खड़ा होना भी मुश्किल है। लेकिन विधायक जनक राज सीधा उसके ऊपर खड़े हो गए, जो इस बात का प्रमाण है कि तारकोल डालने में अनियमितता बढ़ती जा रही है। विधायक ने तुरंत लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को जांच करवाने के निर्देश देते हुए ठेकेदार को जमकर लताड़ा। ये देखो, ये हालत है इसकी। मैं ट्रक पे खड़ा हूं, इस पे देख लो। 12 बजे ट्रक लोड हुआ है, ये देख लो। ये दूसरा ट्रक है खड़ा हुआ इधर, ये देख लो, ये सामने। ठंडी लू का मैं खुद खड़ा हूँ, इसमें देख लो, ये देख लो, जूतों में भी चिपक रही है। ग्राम पंचायत तुंदा और औरा के दौरे पर था। वापसी पर एक जगह रोड का कार्य जो है वो चल रहा था, जो कार्य नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। वहां पर जब क्रॉस किया तो देखा तो जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है उसकी क्वालिटी जो है वो उचित नहीं थी। हमने वहां पर खड़े ट्रकों को भी देखा, उसके भीतर भी जाके देखा तो वो मटेरियल ठंडा हो चुका था। जब उनसे मैंने इंक्वायर किया तो मालूम पड़ा कि जो बिछाने वाले स्थान से लगभग 6 घंटे की दूरी से उसको वो गर्म करके वहां पर ला रहे थे। हमने तुरंत पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को फोन किया और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को बार बार फोन करने पर भी उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। तो तारकोल बिछाने का ये मामला सामने आया है। एक्शन में भरमौर के विधायक जनक राज यहां पर नजर आए हैं, लगातार जांच के यहां पर निर्देश दिए हैं। अचानक मौके पर पहुंचे विधायक जनक राज ने तारकोल से भरे ट्रक पर खड़े हुए विधायक, उन्होंने देखा कि किस तरह से यहां पर तारकोल जो बिछाए जा रहे किस तरह से ठंडे पड़े हुए हैं और बनी तरेल मार्ग पर यह सड़क बनने के मामले को लेकर उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो हिमाचल, हरियाणा और पंजाब उन भाइयों की तरह है जो आजादी से पहले एक साथ ही थे, लेकिन विभाजन के बाद अलग अलग राज्य बांटे गए और उनकी राजधानियां बनती गई। लेकिन एक राजधानी इन सब में विवादित रही, वो है चंडीगढ़। इस रिपोर्ट में देखिए कि चंडीगढ़ में हिमाचल के हक की इनसाइड स्टोरी। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जिस पर 2 राज्यों की राजधानी का भार है। अब इसमें तीसरे राज्य यानी हिमाचल ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। चंडीगढ़ की जमीन पर
7.19% हिस्सेदारी का दावा करते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड या यूं कहें कि बीबीएमबी से रॉयल्टी हासिल करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी तक बना दी है। हालांकि पंजाब सरकार ने इसे सियासी साजिश करार देते हुए इस दावे को बेतुका बताया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी बताएगी कि इस समय बीबीएमबी की तरफ से संचालित भाखड़ा बांध परियोजना, ब्यास सतलुज परियोजना, पौंग बांध परियोजना में किसी तरह की मुफ्त बिजली की रॉयल्टी राज्य को नहीं मिल रही है। चाहे ये परियोजनाएं हो या चंडीगढ़ पर हक जमाने की कवायद हो, इस पर सियासतदानों के बयान लगातार जारी हैं। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश को अपना हक मिलना चाहिए चंडीगढ़ में, और हमारी भी बहुत सी ज़मीन भी इसमें गई है, हमारे स्टेक्स उसमें लगे हैं। चंडीगढ़ को बनाने में हिमाचल का भी उतना ही योगदान है जितना पंजाब का, और पंजाब से का जब विभाजन होकर हरियाणा बना तो हरियाणा का। तो निश्चित तौर से इसके लिए समय समय पर अलग अलग सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में इस आवाज़ को उठाया है, और आदरणीय सुक्खू जी की नेतृत्व में एक सब कमेटी जो है वो चौधरी चंद्र कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, और हर्षवर्धन चौहान जी और जगत सिंह नेगी जी की सदस्यता में एक कमेटी का सब कमेटी का कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जो इसके ऊपर बात रखेंगे, इसके ऊपर जो मुद्दे हैं उनको देखेंगे, और किस तरीके से सरकार को उनको आने वाले समय में केंद्र सरकार से उठाना है, या अगर कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़नी है तो वहाँ पे इन मुद्दों को रखा जाएगा। बट डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ में हिमाचल का जो हक है, जो राइट है, वो हिमाचल को मिलना चाहिए, और उसके लिए जो लड़ाई हमारी दशकों से चलती आई है, उसको आने वाले समय में भी हम उस लड़ाई को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। चंडीगढ़ में सभी सरकारों का योगदान वाकई में है, लेकिन संविधान इस भूमि को किस कानून के तराजू में तोलता है, ये भी जानना जरूरी है। साल 1966 में आए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को आधार मानकर 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हिमाचल ने 7.19% हिस्सेदारी की मांग की है, लेकिन पंजाब इस मांग का पुरजोर विरोध कर रहा है, और ये भी लाजिम है कि हिमाचल को ये हिस्सा आज तक नहीं मिला, जबकि इसे लेकर प्रदेश की सरकारें शुरू से दावे और दलील पेश करती रही। यहाँ तक कि साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश के दावे को सही ठहराया था, लेकिन तब से लेकर अब तक हिमाचल सरकार अपना ये हिस्सा मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मेलों के प्रदेश हिमाचल के चंबा में इन दिनों छिंद मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मेला कमेटी और आयोजकों को मेले के सफल आयोजन के लिए बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले मनोरंजन के साथ साथ हमारी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सरकार के सहयोग से मेलों और उत्सवों को अधिक मनोरंजक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेदम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर धर्मशाला से, बड़ी खबर धर्मशाला में सेक्स रैकेट का यहां पर भंडाफोड़ किया गया है। ये बड़ी खबर मैक्लूडगंज इलाके का ये मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर, 2 युवतियों का यहां पर रेस्क्यू किया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। यहां पर तो 3 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं ये दोनों आरोपी। तो ये बेहद अहम जानकारी, धर्मशाला में सेक्स रैकेट का यहां पर भंडाफोड़ हुआ है। मैक्लोडगंज इलाके का ये मामला सामने आया है, जिसमें 2 युवतियों को रेस्क्यू किया गया है।
मैक्लोडगंज में देखिए परसों रात को जब एसएचओ गश्त पे थे तो उनको एक सूचना मिली और साथ में हमारे सिक्योरिटी के लोग भी मिले कि यहाँ पे कुछ एक लेडी है जो मीनू चड्ढा नाम से है, वो इस तरह का देह व्यापार करवा रही है। तो सूचना पुख्ता थी, तो उसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और उसके बाद जो है वहाँ पे दो लड़कियाँ जो अमृतसर से थी उनको रेस्क्यू भी किया गया है। मीनू चड्ढा को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सेक्शन 4, सेक्शन 6 मॉरल ट्रैफिकिंग एक्ट और 370 आईपीसी में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। एशिया कबड्डी कप में विजेता टीम के सदस्य विशाल भारद्वाज का हिमाचल प्रदेश में भव्य स्वागत किया गया। हेडक्वार्टर के डीएसपी और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान विशेष तौर पर विजेता के स्वागत के लिए पहुंचे। इसी के साथ शिवसेना के प्रांत अध्यक्ष शिवदत्त, उपाध्यक्ष राजीव मेनन और हरीश अटवाल ने विशाल को चित्र भेंट कर सम्मानित किया। देश भर में इन दिनों नशा मुक्त भारत अभियान पूरी गति के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि ब्रह्म कुमारीज विश्वविद्यालय देश के 372 जिलों में अगले 3 सालों तक इस अभियान को चलाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों को चयन किया गया है, जिसमें मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सोलन और शिमला शामिल है। तो वहीं मंडी में 31 मई से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। I would like to thank the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, to launch such programs that encourage and raise awareness among the youth about this new emerging problems of tobacco and drug addiction. हमारे विद्यालय में उन्होंने हमें जागरूक किया और इसके लिए हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया और इसके तहत हम बच्चों को नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया, हमें जागरूक किया। तो और हमारा जो विद्यालय है इसके 200 मीटर के दायरे में दीवारें बनाई गई हैं, जिसके तहत इस क्षेत्र को नशा रहित बताया गया है। इस अभियान के तहत हम जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें बच्चों को हम सिर्फ नशे के दुष्परिणामों के ही बारे में जानकारी नहीं दे रहे, परंतु उससे निकलने का उपाय भी बताया जाता है और साथ साथ में नैतिक मूल्यों के बारे में और थोड़ा सा जो है राजयोग मेडिटेशन के बारे में उनको समझाया जाता है, ताकि उनके अंदर में एक शक्ति का विकास हो सके। प्रदेश में हर दिन सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों को शुरुआती दिनों में ही अच्छे दाम मिल रहे हैं। लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं टमाटर की बात की जाए तो दाम प्रतिदिन दोगुना तेजी से बढ़ रहे हैं। व्यापारी जतिन साहनी का कहना है कि टमाटर का एक लॉट सब्जी मंडी सोलन में 2700 तक बिक चुका है और आने वाले दिनों में भी टमाटर के दामों में वृद्धि होने की संभावना है। हाँ जी, टमाटर 2700 तक बिक गया आज, और जो टमाटर 2700 बिका वो 2700 रेट नहीं हुआ है, क्योंकि एक का लॉट अगर 2700 बिक जाए तो 2700 रेट नहीं माना जाएगा। वो तो एवरेज रेट है वो यही बिका है, 2000, 2200, 2300 वही रेट काउंट होता है, एक रेट का कोई रेट नहीं होता। चंबा जिला इन दिनों बढ़ती घटनाओं को लेकर सुर्खियों में। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जहां चुराह विधानसभा क्षेत्र में विद्युत बोर्ड प्रबंधन की बड़ी लापरवाही और एक व्यक्ति के कारनामे ने सबको दंग कर दिया है। ग्रामीण ने मकान निर्माण के दौरान विद्युत लाइन को ऊंचा उठाने या बदलने का आग्रह किया था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में युवक ने अपने मकान के भीतर से ही बिजली की 3 फेस लाइन गुजार दी। मामला सामने आने के बाद अधिकारी के हाथ पांव फूल गए। अब प्रबंधन से इस लापरवाही की जवाबदेही मांगी जा रही है। धर्मशाला से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मुंबई में टैक्सी ड्राइवर का काम करने वाले युवक ने नकली आईपीएस अफसर बनकर एक युवक से 85,000 की ठगी की है। आरोपी ने मुंबई में कस्टम के डिपार्टमेंट के नीलामी में सस्ती कीमत पर एप्पल आईफोन और मैकबुक दिलाने का झांसा दिया था, जिसके बाद 85,000 रुपए जमा करवाने को कहा। लेकिन जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तो उसने धर्मशाला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना धर्मशाला में एक कंप्लेंट है, जिसमें कि डॉक्टर अतुल हैं टांडा में जो हैं, उन्होंने कंप्लेंट की कि उनके पास एक व्यक्ति अपने बच्चे को दिखाने के लिए आया था, जिसने अपने को इंट्रोड्यूस कराया कि वो आईपीएस है और इंटरपोल में मुंबई में काम करता है। तो एक बार मिले, 2 बार मिले, ऐसे ऐसे थोड़ा करके फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपको आईफोन, मैकबुक इस तरह के भी दिला सकते हैं, कि जो कस्टम ने पकड़े होते हैं। तो इनको भी उसमें भरोसा हो गया और इन्होंने बारी बारी करके जो है 80,000 रुपये उसके खाते में डाल दिए।
कुल्लू के कराड़सू गांव में लापता 27 वर्षीय महिला 6 दिनों से लापता थी। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है। गुमशुदा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोग पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ये बेटी 26 तारीख से गायब है। आज तक इस बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। मेरे को 26 जून को इसकी कार्रवाई लगभग 8 बजे मिली थी। प्रशासन से मेरी मांग है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। एक हफ्ता से कोई गिरफ्तारी नहीं उनकी, जबकि वो लोग बेल करके बाहर घूम रहे हैं। पांचों लोग बाहर घूम रहे हैं बेल लेकर, क्योंकि उनसे सख्त पूछताछ हुई नहीं। नालागढ़ से पिछले 10 दिनों से लापता व्यक्ति का शव पंजाब के रूपनगर जिले में संदिग्ध हालात में पाया गया है। नालागढ़ पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। तो वहीं नालागढ़ थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के असल कारणों का खुलासा होगा। डेड बॉडी आज 10 दिनों के बाद चमकौर साहब हैं, श्री चमकौर साहब पंजाब में नहर के किनारे जो नहर जा रही है ये पंजाब में, वहाँ पे मिली है। ये बच्चा जो था वो यहाँ राजपुरा के साथ आबिपुर गांव है। वहाँ इसके पेरेंट्स ने, भाई ने आके कंप्लेंट लिखाई थी कि ऐसे ऐसे मेरा जो भाई है जिसका नाम सीताराम उर्फ एलाइस अशोक कुमार है, ये दही लेने के लिए आया था और अब पता लगा है कि कहीं चला गया है। हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन फिर गिरा है। 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में सेब की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन वार्षिक पैदावार में बम्पर गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट देखिए। बारिश, ओलावृष्टि का कहर, मौसम का बिगड़ा संतुलन, सेब पर कुदरत की मार, आधा हुआ उत्पादन, कभी बारिश कभी ओलावृष्टि। मौसम के बिगड़े संतुलन ने सेब उत्पादन का भी बैलेंस बिगाड़ दिया है। हिमाचल में इस साल सेब उत्पादन लगभग 1.25 करोड़ पेटी के बीच में सिमट जाने की संभावना जताई जा रही है। बागवानी विभाग की फील्ड से ली गई रिपोर्ट के अनुसार बीते साल की तुलना में सेब की फसल लगभग आधी है। बागवानों को बेरुखे मौसम के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में साल 2022 में 3.36 करोड़ पेटी सेब उत्पादन हुआ था। इस बार अगर साइज बहुत अच्छा बना तो 1.90 करोड़ पेटी तक उत्पादन पहुंच सकता है। साइज अच्छा नहीं बनने पर मुश्किल से 1.25 करोड़ पेटी होगी। वहीं साल 2010 में आज तक का रिकॉर्ड 5.11 करोड़ पेटी सेब उत्पादन हुआ था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब कितना सेब का उत्पादन हुआ। साल 2010 में हुई थी रिकॉर्ड प्रोडक्शन। वही साल 2011 में सेब 1 करोड़ 38 लाख पेटी से उत्पादन हुआ। साल 2012 में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2013 में फिर सेब उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद साल 2014 में फिर गिरावट आई और 2 करोड़ 80 लाख पेटी का उत्पादन हुआ। साल 2015 में बागवानों के चेहरे फिर खिले, क्योंकि फिर थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। साल 2016 और 2017 में सेब उत्पादन में ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन साल 2018 में फिर सिर्फ 1 करोड़ 65 लाख पेटी सेब की पैदावार हुई। साल 2019 में यही सेब के उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई और 3 करोड़ 24 लाख पेटी सेब हुआ। साल 2020 में गिरावट के बाद फिर 2021 में 3 करोड़ 5 लाख सेब का उत्पादन हुआ। साल 2022 में ये सेब का उत्पादन 3 करोड़ 36 लाख हुआ। वहीं इस साल शुरू से ही सेब के लिए मौसम अनुकूल नहीं रहा। सर्दियों में बर्फबारी नहीं होने से खासकर कम ऊंचाई वाले इलाकों में चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हुए। इससे फरवरी में ही सूखे जैसे हालात बने। 16 मार्च के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ और अप्रैल मई में भी बारिश होती रही, जिससे सेबों के साइज के लिए अच्छी धूप भी नहीं मिली। सर्दी में गर्मी और गर्मी ने बिगाड़ा संतुलन। फरवरी में गर्मियों ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। अब सेब के अच्छे साइज और रंग के लिए धूप की जरूरत। मई में बारिश ने
ब्रेक किया 19 साल का रिकॉर्ड। बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की वजह से सेब की फ्लावरिंग को भारी नुकसान हुआ। इससे गर्मियों में फ्लावरिंग के दौरान जब तापमान औसत 15 डिग्री जरूरी था तो ऊंचे क्षेत्रों में ये 8 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया। इससे सेब की पॉलिनेशन नहीं हो पाई और सेब की अच्छी सेटिंग नहीं हो पाई। रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। सेब के लिए सर्दियों से ही अनुकूल नहीं रहा मौसम। विंटर में दिसंबर से फरवरी तक पहाड़ों पर नहीं गिरी बर्फ। 16 मार्च से मई तक निरंतर होती रही बारिश, ओलावृष्टि। निचले इलाकों में सेब के लिए जरूरी चिलिंग पूरी नहीं। तापमान में गिरावट से सेब की नहीं हो पाई अच्छी सेटिंग। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अप्रैल और मई महीने में बार बार ओलावृष्टि होती रही। इससे सेब की फसल तबाह हो गई है। खासकर जिन बागवानों ने एंटी हेल नेट नहीं लगाए थे उनकी फसल 70% से भी ज्यादा तबाह हो गई है। इससे भी सेब उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हिमाचल में 2 लाख परिवार ऐसे हैं जो सेब की खेती करते हैं। राज्य की जीडीपी में भी इसका 13% से ज्यादा का योगदान रहता है। ऐसे में सेब का घटता उत्पादन बागवानों और राज्य सरकार दोनों के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेदम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, जयराम ठाकुर पर नरेश चौहान का पलटवार सामने आया है। चुनाव के दबाव में बयानबाजी कर रहे हैं, ये नरेश चौहान का कहना है। तो आपको बता दें कि नरेश चौहान ने आरोप लगाया है लगातार प्रदेश में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये नरेश चौहान की ओर से कहा गया है आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं सीएम। तो वहीं पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर यहां पर सवाल जवाब होते नजर आ रहे हैं। चुनाव के दबाव में बयानबाजी सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता की मजबूरियां हैं जो इस प्रकार की बयानबाजियां कर रहे हैं जिसमें फैक्ट्स नहीं हैं। मैं समझता हूं कि 2024 का जो चुनाव है उसका ये प्रेशर मुझे लगता है कि विपक्षी नेताओं पे है और ख़ास तौर पे ये अभी 6 महीने पहले ये सत्ता में थे, इनको सारी जानकारी है। जो हमारी सरकार बनी है जिसको अभी 6 महीने का समय हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हमने जो वादे किए उसको पूरा कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में थी, चाहे सरकारी कर्मचारियों को OPS देने की बात थी या महिलाओं को 1500 देने की बात है। हर क्षेत्र में जो भी प्रॉमिसेस थे कांग्रेस पार्टी के, उसके ऊपर सब कमेटीज़ बनी है, सब पे काम हो रहा है और प्रदेश को आर्थिक स्थिति से में आके बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।